हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सिने पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं अरण्यक वेब सीरीज के सीजन 1 के अंतिम एपिसोड यानी कि 8th एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने अभी तक सीजन 1 के पिछले एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो प्लीज पहले उन्हें जाकर देख लीजिए। मैंने सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। चलिए आते हैं अपनी आज की वीडियो पर। एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में एक लड़का सुबह सुबह कुछ डिलीवरी करने एक लॉज में जा रहा होता है। वो वहाँ अपना नाम रैबिट बताता है। अब ये रैबिट नाम का बंदा कौन है और ये जगह कौन सी है, ये बताए बिना सीन सिरोना के जंगलों में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ कोई आदमी एक ट्रक वाले से लिफ्ट मांग रहा होता है, जिसके लिए उस ट्रक का ड्राइवर मान जाता है। थोड़ी देर में वो ट्रक सिरोना के चेक पॉइंट पर रुकती है। पुलिस वाले उस ट्रक को चेक करके जाने देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि उस ट्रक को ओमी चावला चला रहा होता है और उन लोगों ने उस ट्रक के ड्राइवर को मारकर उस ट्रक के पीछे ही छिपा दिया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी टाइट सिक्योरिटी है वहाँ। ओमी वहां से सीधा कुबेर मन्हास के पास जाता है। वो कुबेर को बोलता है कि सिरोना में मैं सिर्फ आपके प्रोजेक्ट के लिए आया था, तो मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है। आप मुझे सेफली यहाँ से बाहर निकाल दो। ये सुनकर मन्हास कुछ सोचता है और छोटू को नूतन को किडनैप करने को बोलता है। इधर नूतन भी बंटी को कॉल करके मिलने आने की जिद करने लगती है। ये अभी अभी इतने बड़े केस से बाहर निकले हैं, फिर भी इनको रोमांस की चुल मची है। वाह। उधर कस्तूरी रेवा जी के कहने पर गोविंद को अरेस्ट कर लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। अंगद गोविंद को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूछताछ करने लगता है। तब गोविंद बताता है कि 19 साल पहले वो अपनी नौकरानी की बेटी कमला से प्यार करता था। वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। वो कमला के बारे में अपने पिताजी को बता पाता इससे पहले ही नर तेंदुआ ने उसका रेप करके उसे मार दिया। कमला के साथ गोविंद का बच्चा भी मारा गया। इसलिए तब से गोविंद चंद्रग्रहण के कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक उसका शिकार करने रात को जंगलों में निकलता है। ये महाशय भी अलग लेवल पे खेल रहे हैं। नर तेंदुआ को पकड़ने जा रहे हो तो कोई हथियार तो लेकर जाते, लेकिन नहीं, सिर्फ फांसी का फंदा लेकर सहंसा बने फिर रहे हैं ये महाराज, जैसे कि वो बस इनके फंदे पर लटक कर मरने का वेट कर रहा होगा। इधर कस्तूरी के घर में नूतन सबसे छिपते हुए अपने स्टोर रूम में जाने लगती है बंटी से मिलने के लिए। तभी वहाँ छोटू और उसके आदमी भी आ जाते हैं। वो नूतन को पकड़ कर ले जाने लगते हैं। इतने में वहाँ हरी आ जाता है। थोड़ी बहुत हाथापाई के बाद हरी बंटी की हेल्प से छोटू और उसके आदमियों को पकड़ लेता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में गगन के सीमन सैंपल की रिपोर्ट आ जाती है और यहाँ पहला सस्पेंस रिवील होता है। एमी का रेप गगन ने ही किया था। गगन से थोड़ी सख्ती से पूछताछ करने पर वो बता देता है कि उस रात कांति के कमरे से जाने के बाद वो रूम में वापस गया और उसने ही एमी का रेप किया। इसके बाद वो नीचे गया और कांति के साथ घर चला गया। एमी के साथ इसके बाद क्या हुआ ये उसे नहीं पता। इसी समय हरी छोटू और उसके साथियों को लेकर थाने आ जाता है और कस्तूरी को सारी बात बता देता है। कस्तूरी छोटू की जमकर धुलाई करती है और उस रात के बारे में पूछती है। तब छोटू बोलता है कि उस रात रवि के जाने के बाद कुबेर ये पता लगाता है कि एमी के साथ ऐसा किसने किया। वहाँ के मैनेजर से उसे कांति के बारे में पता चलता है कि उसने एमी को नस्ली ड्रिंक पिलाई और नशे की हालत में ऊपर अपने कमरे में ले गया। ये जानकर कुबेर अब कांति की गाड़ी को देखता है जो वहीं खड़ी थी। कुबेर छोटू को बोलता है कि वो एमी को मार दे और उसकी डेड बॉडी कांति की गाड़ी में डाल दे, जिसकी वजह से एमी के रेप और मर्डर का इल्जाम कांति पर आएगा और जगदम्बा को इस्तीफा देना होगा। जगदम्बा के इस्तीफा देने से उस इलाके की राज्यसभा की सीट उसकी हो जाएगी और उसका टूरिस्ट सिटी प्रोजेक्ट भी आराम से पास हो जाएगा। छोटू ऐसा ही करता है। यहाँ वो ये भी बोलता है कि सुंदर को तो हमने अपनी तरफ कर लिया था, उसे तो बस कोर्ट में कांति का नाम लेना था। तब अंगद पूछता है कि फिर उसे मरवाया क्यों। इस पर छोटू बोलता है कि ये हमने नहीं किया, हमें तो लगा था कि जगदम्बा ने मरवाया था कांति को बचाने के लिए। तब कस्तूरी पूछती है कि बंटी को फिर क्यों फंसाया। इस पर छोटू बताता है कि उस रात एमी के साथ 2 लोग रूम में गए थे, कांति और गगन। जब कांति का सीमन सैंपल मैच नहीं हुआ तो ध्यान गया गगन पर। कुबेर गगन का यूज करके डीसी अशोक को ब्लैकमेल करना चाहता था ताकि टूरिस्ट सिटी प्रोजेक्ट पास हो सके। इसलिए उन्होंने बंटी को फंसाया ताकि गगन को बचाया जा सके। अब तक एमी मर्डर केस ऑलमोस्ट सोल्व हो चुका था, लेकिन अब भी कुछ सवाल अनआंसर्ड थे, जैसे किसने एमी की डेड बॉडी को कांति की गाड़ी से निकालकर जंगल में पेड़ पर लटकाया, वो भी नर तेंदुआ के स्टाइल में, और सुंदर को किसने मारा। अभी कस्तूरी और अंगद बात कर ही रहे थे कि वहां महादेव आ जाता है और वो रिवील करता है इस सीरीज की सबसे बड़ी मिस्ट्री। वो नर तेंदुआ वाला सीरियल किलर और कोई नहीं बल्कि जगदम्बा का नौकर नंदन है। वो पहले कानपुर सेंट्रल जेल में एक जल्लाद था और उसने वहां 16 लोगों को फांसी दी थी। 19 साल पहले वो रिटायरमेंट लेकर सिरोना आया और जगदम्बा के हस्बैंड, जो उस समय के वहां के डीसी थे, का ड्राइवर बन गया। 19 साल पहले जो रेप और मर्डर हुए थे वो उसी ने किए थे और सुंदर को भी इसी ने मारा है। इधर मनहास को पता चल जाता है कि छोटू पकड़ा गया और उसने सब कुछ बता दिया है। इस कारण से वो नेपाल के रास्ते ओमी के साथ देश छोड़कर भागने की प्लानिंग करने लगता है और वो रवि और नीलिमा को भी साथ लेना चाहता है, लेकिन नीलिमा मना कर देती है। इस कारण से कुबेर नीलिमा को रवि के साथ छोड़कर घर से निकल जाता है। कुबेर के घर से निकलते ही रवि अंगद को कॉल करके कुबेर की सारी प्लानिंग बता देता है। रवि की बात सुनकर अंगद कुबेर और ओमी को पकड़ने के लिए निकल जाता है और कस्तूरी महादेव के साथ नंदन को पकड़ने के लिए निकल जाती है।
रास्ते में महादेव कस्तूरी को बताता है कि पहले उसने उस फांसी के फंदे की जांच नहीं की थी, लेकिन इस केस के दौरान उसने उस फंदे को ध्यान से जांचा तो पता चले कि वो जल्लादों वाला फांसी का फंदा है, जिसे सब लोग आसानी से नहीं बना सकते। महादेव की बात सुनकर कस्तूरी जगदम्बा को कॉल कर नंदन के बारे में बता देती है, लेकिन तभी वहाँ नंदन भी आ जाता है। यहाँ नंदन का असली रूप पता चलता है। वो बताता है कि वो जगदम्बा को पहली नजर में ही पसंद करने लगा था और जगदम्बा को उसके पति के साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता था। वो यही गुस्सा गांव की औरतों पर उतारता था उनका रेप करके। लेकिन जगदम्बा के हस्बैंड की मौत के बाद उसने कांति और जगदम्बा को अपना फैमिली मान लिया। इन्हीं की जिम्मेदारी के कारण उसने औरतों का रेप और मर्डर करना छोड़ दिया। यहाँ वो ये भी रिवील करता है कि जगदम्बा के कहने पर ही नंदन ने एमी की बॉडी को जंगल में लटकाया था। मतलब ये मैडम भी उतनी शरीफ नहीं है जितनी दिखने की कोशिश करती है। नंदन का कन्फेशन सुनकर जगदम्बा भागकर एक रूम में छिप जाती है और हेल्प के लिए अपने गार्ड को बुलाने लगती है, लेकिन तब तक नंदन सबको मार देता है और जगदम्बा को उठाकर जंगल की तरफ ले जाता है। तभी कस्तूरी वहां पहुंच जाती है। वो नंदन को जंगल की तरफ जाते देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। कस्तूरी को जंगल में जगदम्बा काफी बुरी हालत में मिलती है। यहाँ महादेव और नंदन के बीच थोड़ी फाइट होती है, जिसमें नंदन महादेव को घायल कर देता है और महादेव को मारने ही वाला होता है। तभी वहां गोविंद आ जाता है। गोविंद और महादेव मिलकर नंदन को पेड़ पर उल्टा लटका देते हैं, जिसके बाद गोविंद को महादेव और लोगों को बुलाने के लिए बोलकर वहां से गांव की ओर भेज देता है। इधर अंगद कस्तूरी को बैकअप के लिए बोलता है, तो कस्तूरी खुद बैकअप बनकर वहां पहुंच जाती है। कस्तूरी और अंगद मिलकर कुबेर और ओमी को एक रोड पर दोनों ओर से घेर लेते हैं। ओमी वहां जंगल की ओर भाग जाता है और उसके पीछे पीछे अंगद भी जंगल की ओर चला जाता है। कस्तूरी भी कुबेर को अरेस्ट करके गाड़ी में लॉक कर देती है और अंगद की हेल्प करने उसके पीछे चली जाती है। एक जगह पर अंगद की गन ठंड के कारण जाम हो जाती है और ओमी उसे पीछे से शूट कर देता है। इसे देखकर कस्तूरी भी ओमी को शूट कर देती है। अंगद और ओमी दोनों घायल पड़े हुए होते हैं, फिर भी अंगद किसी तरह ओमी के पास पहुंचता है और उससे मारुत के बारे में पूछने लगता है। ओमी बताता है कि मारुत अभी जिंदा है और इतना बताकर अंगद को एक और गोली मार देता है। कस्तूरी बस ये सब देखते रह जाती है। इसके बाद सीन उसी स्टार्टिंग वाले लड़के जिसका नाम रैबिट होता है पर शिफ्ट होता है, इंडिकेटिंग कि यही मारुत है जो अब एक डेडली ड्रग पेडलर बन चुका है। इसके बाद हमें एक जंगल के हिस्से का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हमें पानी में नर तेंदुए की परछाई दिखाई जाती है और इसके साथ ही ये एपिसोड और सीजन 1 यही खत्म होता है। तो पूरी कहानी यह है कि एमी जूली और रवि की बेटी होती है और जूली एमी का यूज करके रवि को ब्लैकमेल करती है। एक रात एमी अपने फादर रवि से मिलने होटल बोम जाती है बंटी के साथ। वहाँ उसे गगन और कांति मिल जाते हैं। कांति एमी को नस्ली ड्रिंक पिलाकर उसे अपने कमरे में ले जाता है। वहाँ वो एमी की बुरी हालत देखकर एमी को वहीं छोड़ वापस चला जाता है। यहाँ एमी को अकेला पाकर गगन एमी का रेप करता है और वहीं उसे छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब एमी बाहर आती है तो उसे वहाँ रवि दिख जाता है। वो उसे बुलाती है। रवि एमी को अपने कमरे में ले जाता है, लेकिन कुबेर के कहने पर उसे वहीं छोड़कर घर चला जाता है। कुबेर को लगता है कि एमी का रेप कांति ने किया है, इसलिए वो कांति की माँ जगदम्बा के पॉलिटिकल कैरियर को खत्म करने के लिए एमी को मरवा देता है और उसकी डेड बॉडी कांति की गाड़ी में पीछे रखवा देता है। कांति के घर पहुंचे पर उस बॉडी को नंदन, जो जगदम्बा का वफादार नौकर होता है, वो देख लेता है और जगदम्बा को बता देता है। फिर जगदम्बा के कहने पर वो डेड बॉडी को जंगल में नर तेंदुए की तरह लटका देता है। हालांकि जगदम्बा ने सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने को बोला था, लेकिन नंदन ने उसे अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए पेड़ से लटका दिया। असल में नंदन एक सीरियल किलर होता है जिसने 19 साल पहले 9 लड़कियों का रेप और मर्डर किया होता है। अब नंदन के साथ आगे क्या हुआ? क्या अंगद की जान बच पाई? और अगर बच गई तो वो अपने बेटे से कैसे मिल पाएगा? और क्या नर तेंदुआ सच में है? इन सब सवाल के जवाब तो अब अगले सीजन में ही देखने को मिलेंगे। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दिखाइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू।